दोस्तों, जो आग कश्मीर को सुलगाने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलाई गई थी, आज वही आग पाकिस्तान के घर में तांडव मचा रही है। जिस इलाके को पाकिस्तान पिछले कई दशकों से दुनिया के सामने आज़ाद कश्मीर के नाम से पुकारता आया, आज उसी पीओके में सड़कों पर आज़ादी के नहीं बल्कि पाकिस्तान से आज़ादी के नारे गूंज रहे हैं। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर में पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स निहत्थे नागरिकों की हत्या कर रही है। गोलियां उनके सिर में मारी जा रही है, इंटरनेट बंद है और दर्जनों बेगुनाह कश्मीरी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिर अचानक पीओके में इतना विद्रोह कैसे खड़ा हो गया? क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता पाकिस्तानी जनरलों के सामने सीना तानकर खड़ी है, या फिर आंदोलन पाकिस्तान के टूटने की एक नई शुरुआत है? दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसी चीज़ का डीप एनालिसिस करेंगे। आखिर पाकिस्तान में इसके पीछे चल क्या रहा है। दोस्तों, पीओके में चल रही इस आग की चिंगारी सिर्फ एक घटना का नतीजा नहीं, बल्कि यह पिछले कई साल से शोषण का एक गुब्बारा है। और इसके तीन बड़े कारण हैं। आर्थिक डकैती, बिजली और आटे का संकट। दोस्तों, पीओके में बहने वाली नदियों पर पाकिस्तान ने मंगला डैम जैसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। यहाँ पर 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट की लागत से बिजली पैदा की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की केंद्र सरकार वहीं पीओके के स्थानीय निवासों को यह बिजली 50 रुपए से ज़्यादा की कीमत पर सेल कर रही है। अपनी जमीन से पैदा होने वाली बिजली के लिए जब जनता की जेब काटी गई, तो पीओके के लोग सड़कों पर उतर आए। इतना ही नहीं, सब्सिडी वाले आटे की किल्लत ने लोगों को भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक कठपुतली और 12 आरक्षित सीटें। पीओके की स्थानीय असेंबली में 12 ऐसी सीटें रखी गई हैं जो पाकिस्तान में रह रहे शरणार्थियों के नाम पर हैं। इन सीटों पर पाकिस्तान की मुख्य धारा की पार्टियां जैसे पीएमएलएन और पीपीपी जैसी जो पार्टियां हैं, अपनी मर्जी के बंदे बिठा लेते हैं। पीओके की सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पीओके के स्थानीय नागरिकों को वोट की कीमत से कोई मतलब नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान की जो कब्जाधारी सेना है वहां पर मानवाधिकारों का हनन कर रही है। पाकिस्तानी फौज के लिए पीओके कोई राज्य नहीं बल्कि एक छावनी की तरह है, जिसको पीओके के प्राकृतिक संसाधन जब चाहे जैसे चाहे, खनिज हो, पानी हो, सब पर इस्लामाबाद का कब्जा है। और स्थानीय युवाओं के पास न रोजगार है और न ही बोलने की आज़ादी। इस जन आंदोलन की संगठित शुरुआत हुई सितंबर 2023 में, जब व्यापारियों, छात्रिकों, सामाजिक नागरिकों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी। आइए समझते हैं यह विरोध प्रदर्शन एक गृह युद्ध की स्थिति तक कैसे चला गया। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने सस्ती बिजली और सब्सिडी वाले आटे की मांग को लेकर मुजफ्फराबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च निकाला, तो शहबाज शरीफ की सरकार काफ़ी घबरा गई। पाकिस्तान ने अपनी कुख्यात पैरामिलिट्री फोर्स और रेंजर्स को मैदान में उतार दिया। दोनों तरफ से हिंसा हुई, जिसमें कई आम नागरिक और पुलिसकर्मी मारे गए। सरकार को बाद में झुकना पड़ा और अस्थायी तौर पर दरें घटानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने मंत्रियों के विशेषाधिकार खत्म करने और 12 आरक्षित सीटों को हटाने की मांग रखी, तो बातचीत पूरी तरह से खत्म हो गई। दोस्तों, 2026 में जब पीओके चुनाव में विरोध प्रदर्शन तेज हुए, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने 5 जून 2026 को ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर उसे बैन कर दिया, जिसके बाद पूरे पीओके में हिंसा फैल गई। जुलाई 2026 में जब निहत्थे लोग सड़कों पर बैठकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, तो इमारतों पर तैनात पाकिस्तानी सेना के स्नाइपर्स ने सीधी गोलीबारी शुरू कर दी। चश्मदीपों और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली सीधे लोगों के सिर में लगनी शुरू हुई। 30 से अधिक बेगुनाह नागरिक मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की फौज ने उन शवों को उनके परिजनों को सौंपने से मना कर दिया और पूरे इलाके में इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी। तो अब समझते हैं पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को। वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान खुद को कश्मीरियों का बहुत बड़ा हिमायती और मसीहा साबित करता रहता है, लेकिन जब उसके अपने ही कब्जे वाले कश्मीर के लोगों अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उनको भारत का एजेंट और टीटीपी का आतंकवादी करार देते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अभी साफ साफ बयान दिया कि हम इन प्रदर्शनकारियों से कोई बातचीत नहीं करेंगे, ये देश के दुश्मन हैं।
मानवाधिकार संगठनों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स कमीशन पर पाकिस्तान की इस सेना के कृत्य की कड़ी निंदा की है और स्वतंत्र जांच की मांग की है। भारत ने इस पूरे मुद्दे पर अपना रुख सख्ती से रखा है। विदेश मंत्रालय और जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और वहां के नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना का यह अत्याचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होता है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को भू राजनीतिक विश्लेषण करें तो भविष्य में तीन बड़े सिनेरियो बनते दिख रहे हैं। सबसे पहला है सशस्त्र विद्रोह, जैसे कि बलूचिस्तान में हो रहा है। पीओके की नई पीढ़ी का पाकिस्तान सरकार और उसकी फौज से पूरी तरह भरोसा टूट चुका है। जिस तरह बलूचिस्तान में बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना के पसीने छुड़ा रही है, ठीक वही मॉडल धीरे धीरे पीओके में भी जन्म ले रहा है। अगर पाकिस्तानी सेना का ये अत्याचार यहाँ पर ना रुका तो वो दिन दूर नहीं जब पीओके में सशस्त्र गोरिल्ला विद्रोह की शुरुआत तय है। तो दूसरा सबसे बड़ा जो एक और सिनेरियो यहाँ पर नजर आएगा वो मिलेगा चाइना के खिलाफ। पीओके में चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रमुख रूट है। अगर पीओके में नागरिक अशांति और हिंसा इसी तरह से जारी रही तो चीन के अरबों डॉलर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल ठप हो जाएंगे। चीन पहले से ही बलूचिस्तान में हमलों से परेशान और पीओके में अस्थिर का मतलब होगा कि चीन के ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाना। तीसरा सबसे बड़ा सिनेरियो अगर मैं बताऊं तो पीओके के प्रदर्शनों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीओके के लोग अब भारत के समर्थन में खुलकर आ रहे हैं। भारत के जम्मू कश्मीर विकास, मुफ्त बिजली, राशन और बुनियादी सुविधाओं की तुलना पीओके से कर रहे हैं। अगर इस्लामाबाद ने अपना दमनकारी चक्र बंद नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब पीओके की जनता औपचारिक रूप से भारत में विलय का घोषणा कर सकती है। दोस्तों, पीओके में जल रही आग केवल कुछ अध्यादेशों या सब्सिडी को बुझाने वाली नहीं, यह पहचान, स्वाभिमान और आज़ादी की लड़ाई बन चुकी है। पाकिस्तानी फौज बंदूकों के दम पर पीओके के जोंकों को दबाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जनता का धैर्य टूटता है तो बड़े बड़े तानाशाहों के नक्शे बदल जाते हैं। खैर, आपकी इस पर क्या राय है? पाकिस्तान पीओके पर अपना नियंत्रण खो चुका है और क्या भारत को इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की अपनी आक्रामक रणनीति अपनानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।